जय श्री राम। राम यूं ही नहीं आते, उनके आने के पीछे अनगिनत लोगों की तपस्या होती है, त्याग होता है, संघर्ष होता है और विश्वास होता है। चाहे त्रेता युग हो या फिर कलयुग हो। त्रेता युग में सब कुछ व्यवस्थित था, चारों तरफ शांति थी। उस घने वन में एक ओर सीधे साधे भीलों की बस्तियां होती थी, तो दूसरी ओर तपस्वी ऋषियों के आश्रम होते थे। प्रकृति द्वारा निर्मित व्यवस्था के अनुसार जीवन यापन करने वाले ये मानव चुपचाप अपनी परंपराओं के साथ बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जी रहे थे। युग युगांतर से यही उस वन प्रांतर की व्यवस्था थी। किंतु इधर कुछ वर्षों से सब कुछ बदल गया था। दक्षिण में राक्षसी साम्राज्य स्थापित होने के बाद सारी व्यवस्था जैसे तहस नहस हो गई थी। सभ्य समाज के आसपास यदि असभ्यों का निवास हो जाए तो उनका जीवन पीड़ा से भर जाता है। किसी सभ्य देश के पड़ोसी राष्ट्र में यदि बर्बरों का शासन हो जाए तब भी उसका मूल्य सामान्य जन को ही चुकाना पड़ता है। ये तो हम सभी जानते हैं। वन प्रांतर के ऋषि और भील लंका में रावण की सत्ता स्थापित होने के बाद मूल्य ही चुका रहे थे। लंका के राक्षस आते और उनकी संपत्ति छीन लेते, यज्ञों को भंग कर देते, भीलों की बस्ती में आग लगा देते, ऋषियों और भीलों कर मार कर खा जाते। निरीह जन चुपचाप देखते रहते और रोते रह जाते। यूं ही एक दिन युवा ऋषि शरभंग ने देखा लंका के राक्षसों ने उनके कुछ साथियों की हत्या कर दी थी और उनका मांस खा गए थे। पीड़ा से तड़प उठे शरभंग ने अपने हाथों से साथियों की रक्त से सनी अस्थियां उठाई। वे उनका संस्कार करना चाहते थे, पर मन क्षोभ से भर गया। मुट्ठी में अपने साथियों की हड्डियों को दबाए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर चीख पड़े, हे ईश्वर, क्या यही हमारे तप का फल है? क्या अब भी नहीं आओगे तुम? तो सुनो, जब तक तुम स्वयं नहीं आते ये ब्राह्मण यूं ही अस्थियां बटोरता रहेगा। दोस्तों, युगों बीत गए। महर्षि शरभंग वृद्ध हो गए। उनके आश्रम के सामने ऋषियों और भीलों की अस्थियों का पहाड़ खड़ा हो गया था। किंतु वह महान तपस्वी जानता था, उन्हें विश्वास था कि प्रभु आएंगे। और अचानक एक दिन पत्नी और भाई के साथ वन में घूम रहे उस निर्वासित राजकुमार को देखकर विह्वल हो उठे उस ऋषि ने कहा, अब चलता हूं राम, बस तुम्हें निहार भर लेने के लिए रुका था, पर मेरे जाने के बाद देख लेना राक्षसी अत्याचारों का वह विराट प्रमाण जो मैंने अपने हाथों से इकट्ठा किया है। राम ने उन्हें रोकना चाहा, पर वह रुके नहीं। उन्होंने कहा, मेरी मृत्यु तुम्हें हमारी पीड़ा का स्मरण दिलाती रहेगी राम। तुम्हें याद रहे कि राक्षसी अत्याचारों से त्रस्त शरभंग ने तुम्हारे सामने अपना दाह किया था। तुम्हें याद रहे कि तुम्हें पाने के लिए संसार ने कितनी प्रतीक्षा और कैसी तपस्या की है। मेरा कार्य पूर्ण हुआ श्री राम, मुझे न रोको देव, मुझे मुक्ति दो। अब तुम हो और सामने है वो अस्थियों का ढेर। न्याय करो योद्धा, न्याय करो देव। शरभंग ने आत्मदाह कर ही लिया। शोक में डूबे राम आगे बढ़े तो देखा अस्थियों का ढेर। उनका शोक भयानक क्रोध में बदल गया। जगत कल्याण के लिए अवतरित हुए उस महापुरुष ने अपना कोदंड हवा में लहराया और गरजे, मैं दशरथी राम जब तक संसार में समस्त राक्षसों का नाश नहीं कर देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और उसके आगे की कहानी आप सभी को पता है कि किस तरीके से प्रभु श्री राम ने राक्षसों का वध किया। राम यूं ही नहीं आते, उनके आने के पीछे जीवन भर अस्थियां बटोरने वाले किसी शरभंग की तपस्या होती है कि किसी माता सबरी का विश्वास होता है कि राम आएंगे। दोस्तों, अगर बात आज की करें तो आज भी हमारे समाज में न जाने कितने ऋषि शरभंग हुए, न जाने कितनी सबरी माता हुई जिन्हें विश्वास था कि प्रभु श्री राम आएंगे। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का, बोलिए जय श्री राम।